वसुदेव जी महाराज एक दिन भगवान द्वारिकाधीश की सभा में सूर्य नारायण के भक्त सत्रजीत का आगमन हुआ। राजा हुए सत्रजीत। राजा सत्रजीत ने बड़ा सुंदर तपस्या की है सूर्यदेव महाराज की। सूर्यदेव महाराज ने प्रसन्न होकर के सत्रजीत जो राजा हैं उनको एक मणि प्रदान की है। नाम है इस मणि का स्मंतक मणि। ये दिन में 8 भार सोना प्रदान करती है प्रतिदिन। 8 भार का मतलब सोना मतलब लगभग 60 सोने प्रतिदिन देती है हमारे। मणि को धारण करके गले में और द्वारिका में सत्रजीत आए। प्रभु की सभा लग रही है महाराज। कुछ यदुवंशियों ने कह दिया कि हे द्वारिकाधीश, आज हमें ऐसा लगता है आज आपकी सभा में स्वयं सूर्य महाराज पधार रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कह दिया, अरे नहीं नहीं यदुवंशियों, सूर्यदेव महाराज नहीं, सूर्य भक्त सत्रजीत का आगमन हो रहा है। सत्रजीत सभा में आया है महाराज। तो यदुवंशियों ने कह दिया, अरे सुनो, इस मणि को तुम भगवान द्वारिकाधीश को प्रदान कर दो। ये कैसी बातें कर रहे हो? इस मणि को मैं और द्वारिकाधीश को दे दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपने स्वाध्याय तपोबल से सूर्यदेव महाराज को प्रसन्न किया है। प्रसन्न होकर के ये मणि मुझे दी है। और क्या कह रहे हो? इस मणि को मैं द्वारिकाधीश को दे दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के द्वारा इस मणि की पूजा करवा करके और देव मंदिर में स्थापित कर दी। बंधु, सत्रजीत का भाई है प्रसेन। शिकार करने जंगल में एक दिन गया। मणि को धारण करके शिकार करते करते क्या हुआ, एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया, मणि छीन ली। इसी शेर का वध एक रीछ ने कर दिया, मणि छीन करके बच्चों को खेलने के लिए दे दी। प्रसेन जब घर लौट करके नहीं आया तो सत्रजीत को चिंता हुई और मन में ये भावना जागृत हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने मणि प्रदान नहीं की। उसके बदले में द्वारिकाधीश ने क्या किया, प्रसेन को मरवा दिया, मणि छीन लिए। और ये बात जो है महाराज अपनी धर्मपत्नी जी को कह रहे हैं और कहा, बात ऐसी है, इस बात को तो किसी से कहना मत। अब बंधुओं, माताओं का स्वभाव ऐसा है, कोई गुप्त रहस्यमयी बात इनको बता दी जाए और साथ के साथ ये भी बोल दिया जाए कि बहुत गुप्त बात है, किसी को बताना मत, तो आप ये समझ लीजिए ये जो बात है बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करके रहेगी। किसी भी चीज का प्रचार प्रसार कराना है तो ज्यादा पैसा, ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है बंधु। एक मैया को बता दो तो फिर को बताओगे, जैसे ही दूसरा दिन होगा हर मुख से वही बात सुन लो महाराज। ये स्वभाव है माताओं। तो बंधुओं, धर्मपत्नी जी को बताया, मना कर दिया, बताना नहीं है किसी से। महाराज कैसी बातें करते हैं आप, मैं तो किसी से भी ना बताऊं। अब मन में भाव आया अपनी सहेली को ना बताऊं, सारी बातें शेयर करती है महाराज। सहेली के यहाँ पहुंच गई। मालूम है कुछ बहन, आजकल जब से कोरोना टाइम आया है तब से घर से निकलना ही बंद कर दिया है। ज्यादा दुनियादारी की जानकारी मुझे नहीं रहती।
ये वो कह रही हैं जो दो चार माताएं अगर कहीं एकत्रित हो जाएं, कहीं मिल जाएं, तो 2 घंटे एक ही टॉपिक पर निकाल देती हैं और 2 घंटे बात करके निष्कर्ष क्या निकलता है? अरे छोड़िए ना, हमें मतलब क्या है। 2 घंटा बर्बाद कर दिया महाराज, और अंत में क्या हाथ में निकला, हाथ में आया? छोड़िए ना, हमें मतलब क्या है। अरे मैया, जब मतलब ही नहीं था। इस बात को बोलने का मेरा एक ही अभिप्राय है, जो बातें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के विषय में ना बोले। और दूसरा, इसका आध्यात्मिक एक कारण मैं बताऊं। ठाकुर जी ने मनुष्य तन प्रदान किया है हमें। अनावश्यक चीजों में, अनावश्यक कार्यों में हम अपने जीवन की घड़ी को, समय को, इस अमूल्य समय को बर्बाद ना करें, खर्च ना करें। क्योंकि ध्यान देना, चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। भगवत शरणागति, भगवत भजन, नाम जप जीवन में लेकर के आओ। क्योंकि जीवन की एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बड़ी बड़ी कीमती है महाराज। जब आपके जीवन में भगवत शरणागति, ठाकुर जी की सेवा, चिंतन, गुणानुवाद आ जाएंगे तो समय ही नहीं रहेगा। समय निकल रहा है धीरे धीरे, समय के साथ साथ बंधुओं, माताओं, हमारी आयु भी हमारे हाथों से जा रही है। तन के भी साथ मन को साफ कर ले। मन थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कहा। जब थोड़ा थोड़ा हरि के चरणार बिंदों में मन लगेगा, फिर पूरा पूरा लगने लग जाएगा महाराज। इसलिए अतिशय करुणा, अतिशय कृपा जब जीवन में ठाकुर जी करते हैं तो मनुष्य तन प्रदान करके भेजते हैं। एक करुणा तेरे ऊपर कर दी, एक दया तेरे जीवन में बरसा दी। इस बार आखिरी मौका है तेरे पास, अब देखते हैं तो क्या लेकर के आएगा। बंधुओं, आया तो जीव खाली हाथ है, लेकिन साथ में लेकर के जाएगा शुभ अशुभ कर्मों का महाराज पूरा का पूरा सिर पर रख करके टोपी। कर्मणा जायते जंतु कर्म दैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्म दैवा विपद्यते। और जो भी जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। और ध्यान देना, बाबा तुलसीदास ने तो मानस में यहाँ तक भी कह दिया अपने दुख का। महाराज बंधुओं, दूसरों को हम आरोप लगा देते हैं कि इसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आया है, तो ध्यान दीजिएगा। पढ़िए रामचरितमानस, पढ़िए देवी भागवत, पढ़िए श्रीमद् भागवत महापुराण। कर्मणा जायते जंतु, कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब विधाता। जरूरी नहीं है इसी जन्म का आप भोग रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो संचित कर्म हैं, उनको इस जन्म में भोग रहे हैं। हे जननी, हे भगवती, इस जीवन में ऐसा कोई भी अपराध ना बन जाए तन मन वाणी के द्वारा जो आपकी नजरों में गलत हो। महापुरुष तो यहाँ तक कह रहे हैं, रे मन सहज सहज पग धरिए।
मनुष्य के लिए कहा है और किसी भी जीव के लिए नहीं कहा। और किसी जीव के लिए इसलिए नहीं कहा बंधुओं माताओं, और जो अन्य जीव हैं उनको दो ही कार्य आते हैं, भोजन करना और महाराज बालकों की देखभाल करना। लेकिन मनुष्य जीवन में ठाकुर जी ने ज्ञान प्रदान किया है।